dear friends, welcome to Exam Atta 75. Friends, today our new topic is self introduction. जैसा कि आप सभी जानते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। चाहे हम कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर हम किसी जॉब पर हो या फिर किसी जॉब के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हों, हमें हर जगह सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। So friends, in this video we will share about how to introduce yourself in your own way. So friends, when we give our self introduction, we have to follow some steps. These are greet, name, place, family, qualification, additional skill or qualification, experience, hobby and int. फ्रेंड्स, यदि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, तो यदि आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपको ये 5 पॉइंट्स एंड लास्ट 2 पॉइंट्स दैट इज़ हॉबी एंड ये 3 चीज़, ये 7 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। यदि आप कोई स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको 6 एंड 7 पॉइंट के स्टेप्स को यूज़ नहीं करना है। बट यदि आप स्कूल स्टूडेंट से कुछ और हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर कॉलेज में हैं, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर ओन वे। फ्रेंड्स, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फ्रेंड्स, एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, आप जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन दें या फिर इंटरव्यूअर के सामने अपना इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करते वक्त आपके फेस पे एक प्लीजेंट सी स्माइल होनी चाहिए। इट मीन्स टू से दैट यू शुड स्टार्ट विद अ प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस। सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर इंटरव्यू देते समय आपके फेस पर एक प्लीजेंट सी, एक प्यारी सी मुस्कान या फिर स्माइल होनी चाहिए, जिसके कारण सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट समझेगा कि आप घबराए हुए नहीं हैं, आप अपने इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंट हैं। तो फर्स्ट बात तो ये रही कि हमें अपने फेस पर क्या रखनी है, स्माइल रखनी है। स्माइल के बाद फ्रेंड्स, अब जब हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें सामने बैठे हुए लोगों को ग्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम। यदि आप सुबह के समय हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर के समय गुड आफ्टरनून एंड शाम के समय गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, एक और बात जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है फ्रेंड्स कि जब भी कभी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हों तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में जब आप अपने सामने वाले को ग्रीट कर रहे हों तो आपको हमेशा फॉर्मल वे ही यूज़ करना चाहिए, जो कि ये तीनों हैं। फ्रेंड्स, आपको ग्रीट करते हुए हाय, हेलो, हे या फिर व्हाट्सएप, इन तरीक़ों के इनफॉर्मल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नेम। अब जब हम अपने सामने बैठे हुए लोगों को ग्रीट कर चुके हैं तो ग्रीट करने के बाद हमें उन्हें अपना नेम बताना होता है। तो नेम बताने के यहाँ पर हमारे सामने 4 स्टेप्स हैं। कैसे? लाइक माय नेम इज़, मेरा नाम क्या है, प्रिया है, तो मैं इंग्लिश में इसे बोल सकती हूँ दिस इज़ प्रिया चौरसिया, I am Priya Chaurishya, myself Priya Chaurishya, my name is Priya Chaurishya. Friends, but one thing which I have to tell you that friends, जब भी कभी आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए अपना नेम बता रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि आप माई सेल्फ यूज़ ना करें, बिकॉज ये पॉजिटिव केस से रिलेट करता है और ये हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन को बिगाड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़, आई एम या फिर माई नेम इज़ करके किसी भी तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बट डोंट यूज़ माई सेल्फ व्हेन यू टेल योर नेम। ओके। थर्ड आता है प्लेस। फ्रेंड्स,
आप जब इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको अपने नेम के बाद बताना है प्लेस कि आप कहाँ से संबंधित हैं। मान लीजिए मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। कहाँ की रहने वाली हूँ मैं? जबलपुर की रहने वाली हूँ। तो मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, मैं ये बात दो तरीके से बता सकती हूँ। पहला, आई बिलोंग्ड टू, एंड ये जो आप यहाँ पर ब्लैंक देख रहे हैं, आप ब्लैंक की जगह अपने विलेज या फिर अपनी सिटी का नेम बता सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी आई बिलोंग्ड टू जबलपुर, आई बिलोंग्ड टू जबलपुर। या फिर इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से कह सकते हैं, आई एम फ्रॉम जबलपुर। फ्रेंड्स, जो ट्रिक आपको ईजी लगे, जो आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली, जो आपके माइंड में रहे, आप वही लाइन यूज़ कीजिए। तो आप दोनों में से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सुटेबल होंगी। फ्रेंड्स, बट वन थिंग, कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू देते टाइम हमें बताना होता है कि जिस प्लेस पर हम इंटरव्यू दे रहे हैं हम उसी प्लेस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? उसी प्लेस के रहने वाले हैं जहाँ का हम इंटरव्यू दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमें किसी का बताना हो कि मैं जबलपुर का ही रहने वाला हूँ या फिर मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मतलब प्लेस का नेम चेंज हो सकता है, जबलपुर कटनी से हो रहा है या फिर कोई विलेज या फिर कोई कुछ भी, आपके प्लेस का नेम चेंज हो सकता है। बट यदि आपको बताना हो कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ एग्जैक्ट, तो आपको यूज़ करना होगा आई बिलोंग्ड टू जबलपुर, आई बिलोंग्ड टू जबलपुर इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब ये शो करता है कि आप यहीं के रहने वाले हैं। यदि आप अपने प्लेस बताने के बाद लास्ट में इटसेल्फ यूज़ कर देते हैं, इसका मतलब कि आप उसी जगह के रहने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन बनती है, सो प्लीज़ यूज़ दिस ट्रिक। या फिर आई एम फ्रॉम जबलपुर इटसेल्फ, मैं जबलपुर की ही रहने वाली हूँ। नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप इज़ अवर फैमिली एंड क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, अपने प्लेस का नाम बताने के बाद हमें ज़रूरत होती है अपनी फैमिली के बारे में कुछ बातें बताने की। तो फैमिली के बारे में हमें कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, आप सिंपली ये लाइन अपने माइंड में पुट कर सकते हैं जब भी आप अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन में बताना चाहते हैं। आपको यूज़ करना होगा इन माई फैमिली apart from my parents I have an ... मतलब इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा आई हैव एन, मेरी एक। अब मान लीजिए मेरी एक बड़ी बहन है एंड छोटा भाई है, तो मैं यूज़ करूँगी इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर सिस्टर, I have an elder sister and a younger brother। मतलब मेरी फैमिली में मेरे माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। फ्रेंड्स, जब भी आप इंग्लिश में कभी अपने छोटे भाई या फिर छोटी बहन के बारे में बताना चाहते हैं, तो यदि आपके भाई या फिर बहन बड़े हैं तो आप एल्डर वर्ड का यूज़ कीजिए। एल्डर मतलब होता है बड़ा। बट फ्रेंड्स, यदि आपके भाई या फिर बहन आपसे छोटे हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए यंगर। यंगर मतलब होता है छोटा। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ रिमाइंड इट। नेक्स्ट, क्वालिफ़िकेशन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है हमारा कि फैमिली बताने के बाद हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना होता है। तो क्वालिफ़िकेशन हम कुछ तरीक़ों से बता सकते हैं। लाइक फर्स्ट तरीका है हमारा आई एम इन क्लास। मान लीजिए मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम इन क्लास 10th। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आपने 10th के बाद TH यूज़ कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ जाता है एरर निकालने के लिए, और हम एरर मिसस्पेल्ड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, माइंड में रखिए कि कभी भी यदि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते टाइम आई एम इन क्लास करके बता रहे हैं
तो क्लास बताने के बाद आप हमेशा अपनी क्लास की सिर्फ डिजिट ही यूज़ कीजिए, चाहे आप किसी भी क्लास में 6 के हैं तो आप सिर्फ 6 लिखेंगे। एंड सेकेंड तरीका है आपका आई एम इन स्टैंडर्ड। और यदि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को स्टैंडर्ड के ज़रिए बताना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए बताते टाइम मान लीजिए आप बताना चाहते हैं मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैं 10 के साथ TH भी यूज़ करूँगी। तो आपको यूज़ करना होगा आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। तो ये बात हुई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उन्हें यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड आपका आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए आई एम अ ग्रेजुएट। या फिर आप यदि पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप क्या कहेंगे आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर फ्रेंड्स आप इसके आगे भी क्वालिफ़िकेशन कर चुके हैं, मान लीजिए आपने PhD कर रखी है तो आप बोलेंगे आई एम PhD इन। अब मान लीजिए आपने इंग्लिश से की है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश, तो आप बोलेंगे आई एम PhD इन इंग्लिश। या फिर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, हमें बताना होता है कि हम किसी चीज़ को अभी भी कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ बताने के लिए हमें यूज़ करना चाहिए आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। कई लोग कर रही हूँ के लिए डायरेक्टली डूइंग कर देते हैं आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, बट यदि आप डूइंग यूज़ करते हैं तो आपका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको डूइंग के और रिप्लेस करके यूज़ करना चाहिए परस्यूइंग। परस्यूइंग मतलब भी होता है रेगुलर कर रही हूँ। मतलब अब ये नहीं है कि प्राइवेट कर रहे हैं तो ना लगाएं, नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो परस्यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ओके। या फिर यदि आप MA या फिर BA BCom MSc के फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में हैं बताना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं आई एम इन MA फर्स्ट ईयर या फिर आई एम इन MA सेकेंड ईयर, I am in MSc सेकेंड ईयर, I am in BCom फर्स्ट ईयर। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हुए बता सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस एंड स्किल्स। सो फ्रेंड्स, अब आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दी। यदि आपने क्वालिफ़िकेशन के अलावा कोई डिप्लोमा या फिर कोई कोर्स कर रखा है कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, तो आप उसके बारे में एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर का 6 मंथ का कोर्स कर रखा है तो आप उसे बताने के लिए यूज़ करेंगे आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। जहाँ पर मैंने इंस्टीट्यूशन लिखा है यहाँ पर आपको अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। मान लीजिए आपने महर्षि कॉलेज से किया हुआ है, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय इन। अब आपने किस ईयर में किया है, मान लीजिए आपने 2011 में किया है तो आप बोलेंगे आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय इन 2011। इसका मतलब होगा कि आप सन 2011 में महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कॉलेज से आपने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया है। या फिर मान लीजिए आपको बताना है कि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप उसके लिए भी ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं आई हैव डन 6 मंथ कोर्स या फिर आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा ऑन कोर्स। अब यहाँ कोर्स का नेम है, आपने कौन सा कोर्स, यहाँ पर हमने कोर्स का नेम डायरेक्टली बताया था, है ना, और यहाँ पर हमको कोर्स का नेम लिखना है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपने कंप्यूटर ही किया हो, है ना, तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन 6 मंथ डिप्लोमा ऑन ब्यूटी पार्लर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यदि इंस्टीट्यूशन का कोई नेम है तो इंस्टीट्यूशन का नेम, या फिर कंप्यूटर भी यहाँ पर डाल सकते हैं, कंप्यूटर के डिप्लोमा लोग ज़्यादातर करते हैं, है ना, तो आप ये चीज़ें यहाँ पर एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपीरियंस के लिए। अब क्योंकि आपने एडिशनल क्वालिफ़िकेशन भी कर रखी है एंड यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप बता सकते हैं दैट यदि आप डायरेक्टली 12th पास आउट हैं, मतलब यदि आपने अभी सिर्फ 12th क्लास पास की है, डायरेक्टली आप किसी जॉब के लिए आ गए हैं, तो आप वहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के लिए बताएंगे आई एम अ फ्रेशर, मतलब मैं फ्रेशर हूँ। आप जैसे ही ये लाइन बोलेंगे सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप डायरेक्टली 12th पास आउट करके आए हैं। या फिर मान लीजिए आपने कहीं कोई काम किया है एंड आपके पास उसका कोई एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क नेम। मान लीजिए मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है 2 साल का, है ना, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग। बोल सकते हैं ना कि मुझे टीचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं कोई टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई किया है, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, तो मैंने बोला आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग। या फिर आपको बताना है, आपको अपनी कोई कंपनी का नेम भी बताना है, तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं दैट आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ। अब आपने किस कंपनी से किया है उस कंपनी का नेम बताइए एंड आपकी वहाँ पर पोजीशन क्या रही है, आप अपनी पोजीशन के नाम भी बता सकते। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, सो आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ। अब आपने इंजीनियरिंग की है तो आपने किस कंपनी से की है, कंपनी का नेम बता सकते हैं, या फिर वहाँ आपकी क्या पोजीशन रही है ये भी। या फिर यदि आप ऐसे नहीं बताना चाहते तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन टीचिंग और इंजीनियरिंग और एट्सेट्रा। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 8th एंड 9th, जो कि हमारे लास्ट स्टेप्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। फ्रेंड्स आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आपको ये स्टेप्स फॉलो तो करने ही होंगे और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। अपने बारे में सब चीज़ बताने के बाद हमें अपनी हॉबी के बारे में भी बताना चाहिए। आप अपनी हॉबी को 2 तरीक़ों से बता सकते हैं। पहला तरीका होता है आपका दैट माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू। अब लिसनिंग टू के बाद आप रीडिंग पसंद करते हैं, डांसिंग पसंद करते हैं, सिंगिंग पसंद करते हैं, कुकिंग पसंद करते हैं या प्लेइंग पसंद करते हैं। आपको जो पसंद है आप बता दीजिए। मान लीजिए मुझे सिंगिंग पसंद है तो मैं क्या कहूँगी, माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू सिंगिंग। फ्रेंड्स एक बात है जो आपको माइंड में रखनी चाहिए, लिसनिंग। फ्रेंड्स लिशन, LISTEN, लिशन का मतलब क्या होता है, लिशन का मतलब होता है सुनना। फ्रेंड्स लिशन एक ऐसी वर्ब है जिसका यूज़ हम जब भी करते हैं लिशन के बाद हमेशा एक प्रीपोजिशन हमें यूज़ करनी चाहिए, वो है टू। तो प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो यदि अगर हम बोल रहे हैं प्लीज़ लिसन मी केयरफुली, यदि आपने ये बोला है तो आपका सेंटेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट यदि आप यूज़ करते हैं दैट प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिए, तो लिसन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज़ करना है। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं दैट आई लव रीडिंग, आई लव डांसिंग, I love singing, I love cooking, I love playing। तो आप ये वर्ड यूज़ करके भी अपनी हॉबी बता सकते हैं, माय हॉबी इज़ करके भी आप अपनी हॉबी को बता सकते हैं। तो जो तरीका आपको पसंद हो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स वन लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि यहाँ तक यूज़ करने के बाद अभी हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। फ्रेंड्स अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको लास्ट स्टेप यूज़ करना होता है, वो होता है कि आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। तो आप जिसके लिए भी या फिर जिसके सामने भी इंटरव्यू दे रहे थे या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे थे, आपको उसे कहना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। मतलब कम से कम ये लाइन जब आप बोलेंगे तो जिसने आपका इंटरव्यू लिया है उसे भी सुनने में अच्छा लगेगा, है ना। तो आपको लास्ट में इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
इस तरीके से आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. सो फ्रेंड्स, I think you like my video. If you like this video, so please like, share and subscribe our channel. And friends, there are some points which you have to follow when you starting your self introduction. तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए जब भी आप जब भी आप कहीं अपना इंटरव्यू दे रहे हो. तो प्लीज़ रिमाइंड इट, यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.